दोस्तों नमस्कार, मैं युवराज सिंह और आप देख रहे हो स्ट्रगल मोटिवेशन वाला। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है ना, वो बेसिकली होने वाला है त्यागना पड़ेगा। जी हाँ, त्यागना पड़ेगा। वाई, क्या त्यागना पड़ेगा? कुछ दिनों पहले की बात है, मुझे एक व्यक्ति का कॉल आया है ना, और कॉल करके उसने बोला कि सर मैं ये काम करना तो चाहता हूँ पर मेरे रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे। सर मैं करोड़पति बनना तो चाहता हूँ लेकिन मैं जो है अकेला नहीं रह सकता। सर मैं जो है फंक्शन को जो है वो मिस नहीं करना चाहता। सर मैं करोड़पति बनना तो चाहता हूँ सर, लेकिन मैं शादियों को मिस नहीं करना चाहता। सर मैं करोड़पति बनना तो चाहता हूँ सर, लेकिन मैं किसी भी फंक्शन को जो है वो मिस नहीं करना चाहता। सर मैं करोड़पति बनना तो चाहता हूँ सर, लेकिन मैं अपने दोस्तों से अलग नहीं होना चाहता सर। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो ऐसे बोलते हैं कि सर हम करना तो चाहते हैं लेकिन हम बनना तो चाहते हैं, लेकिन हम ये सारी चीज़ें मिस नहीं करना चाहते, हम इसका त्याग नहीं दे सकते सर, ये सेक्रीफाइस हम अपनी लाइफ में नहीं कर सकते। ठीक है, उसी टॉपिक पर, उसी मुद्दे पे आज बात होने वाली है कि आपको आखिर अगर सक्सेस चाहिए, अगर करोड़पति बनना है, अगर लखपति बनना है, तो आपको क्या क्या त्यागना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या क्या ऐसे कौन कौन सी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी जो आपको आने वाले 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर करोड़पति या अरबपति बनाएगी। ठीक है, नमस्कार, मैं युवराज सिंह और आप देख रहे हो स्ट्रगल मोटिवेशन वाला। तो दोस्तों बेसिकली कल शाम की बात है, मेरे पास एक व्यक्ति का कॉल आया और उसने मुझे बोला कि सर मुझे करोड़पति बनना है, बताइए मैं ऐसा क्या करूं जो मैं करोड़पति बन जाऊं, और मुझे जो है सर जो है 2-3 साल के अंदर करोड़पति बनना है सर, बताइए मैं ऐसा क्या करूं जो मैं करोड़पति बन जाऊं। ठीक है, मैंने बोला भाई ये क्या था, 2-3 साल के अंदर तुम करोड़पति बनोगे? बोले भाई बहुत अच्छी बात है, तुम करोड़पति बनना चाहते हो। अच्छा ठीक है, मैंने बोला कि एक बात बताओ, खोना क्या चाहती हो, मिस के क्या करना चाहते हो? ठीक है, तो व्यक्ति का रिप्लाई आया था मतलब सर, तो मैंने उससे एक सवाल पूछा, क्या तुम अपनी किसी फ्रेंड की या रिश्तेदार की शादी मिस कर सकते हो क्या? तो उसका जवाब आया कि नहीं। मैंने बोला कि क्या तुम अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी को छोड़ सकते हो क्या? उसका जवाब आया नहीं। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम अपने जो स्कूल के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, जो कॉलेज के अंदर फंक्शंस होते हैं, क्या तुम उसको मिस कर सकते हो क्या? उसने बोला नहीं। ठीक है, मैंने उससे पूछा कि क्या तुम अपनी नींद की कुर्बानी दे सकते हो? उसने बोला नहीं। तो मैंने उससे लास्ट में एक ही बात बोली कि भाई देखो, ये सपने देखना छोड़ दो कि तुम करोड़पति बनोगे। ठीक है, वाई, ऐसा मैंने क्यों बोला? ठीक है, देखो सफलता है ना, आपसे 3 चीज़ मांगती है। पहली, हद से ज़्यादा मेहनत। ठीक है, दूसरी चीज़, किसी भी आने वाले एक टारगेट बनाओ। ठीक है, एक टारगेट बनाओ, बेसिकली आने वाले 5 साल का एक टारगेट बनाओ। किसी भी शादी में नहीं जाना, किसी भी फंक्शन में नहीं जाना, किसी भी पार्टी में नहीं जाना, किसी भी दोस्त के साथ नहीं जाना। ठीक है, अकेले एक रूम में बंद हो जाओ और लगातार मेहनत करो, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करो। अगर आप पेंटर बनना चाहते हो, लगातार दिन में रोजाना एक पेंटिंग बनाओ। अगर आप एक चित्रकार या फिर कोई प्रोफेशन जो है वो सीखना चाहते हो, उसके ऊपर डेली बेसिस पे 5 से 6 घंटे लगाओ। मैं गारंटी देता हूँ आने वाले 5 सालों के अंदर आप उस फील्ड के बाप बन जाओगे। ठीक है, उस फील्ड के बाप बन जाओगे। जो टॉप 10 की जो लिस्ट होती है ना, उसके अंदर नाम आ जाएगा। मैं ये लिखकर आपको गारंटी देता हूँ सर, मैं ये आपको लिखकर गारंटी देता हूँ। ठीक है, लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं सर करोड़पति बनना चाहता हूँ सर, बताओ क्या करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ क्या तुम अपने दोस्त की शादी छोड़ सकते हो? बोले नहीं सर, मेरा दोस्त बुरा मान जाएगा सर। दोस्त बोलता है सर मैं शादी ही नहीं करूँगा अगर तू नहीं आएगा तो मैंने उसको बोला कि भाई तू बोल दे कि तू शादी ही मत कर। ठीक है, उसको बोल कि 5 साल बाद, 10 साल बाद दोनों मिलकर शादी करेंगे, एक साथ शादी करेंगे, मत कर अभी शादी, छोड़ दे, है ना। और ये बोलकर फोन कट कर दो, देखते हैं तुम्हारे जाने या ना जाने से उसको फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। ठीक है, आज की डेट में भाई किसी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप किसी के फंक्शन में जाओ ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की शादी में जाओ ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो त्यागना पड़ेगा। अगर सफलता चाहिए, अगर सक्सेस चाहिए ना, तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपको अपनी नींद की कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको शादी और पार्टियों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। ठीक है, लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर मैं करोड़पति बनना तो चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी शादी में नहीं जाऊँगा तो मेरे रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे। वो मेरे जो है मौसी जी हैं, वो बोलती हैं कि बेटा तू फंक्शन में नहीं आता बेटा, ऐसा क्यों? रिश्तेदार मेरे से बात करना बंद कर देंगे सर मेरी वैल्यू डाउन हो जाएगी सर, लोग ऐसे हैं सर, लोग ये बोलेंगे सर, लोग ये बोलेंगे सर। अरे लोगों को बोलने दो। ठीक है, लोग हजारों बात बोलेंगे। ठीक है, लोगों को बोलने दो, लोगों के बोलने या ना बोलने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
ठीक है। अगर तुम्हारा टारगेट है ना कि आने वाले 5 सालों के अंदर 10 सालों के अंदर लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, तो किसी के बोलने या ना बोलने से, किसी की इज्जत देने या ना देने से तुमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो ये सोचना बंद कर दो कि तुम्हारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। ठीक है, तुम्हारे रिश्तेदार कुछ नहीं सोचेंगे। और अगर तुम अभी भी यही सोच रहे हो ना कि लोग क्या बोलेंगे, अगर तुम किसी की शादी में नहीं जाओगे तो लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन में नहीं जाओगे तो लोग क्या बोलेंगे, या फिर किसी पार्टी में या कॉलेज या स्कूल के जो है फंक्शन में नहीं जाओगे तो तुम्हारे दोस्त या रिश्तेदार क्या बोलेंगे, तो एक बात याद रखना, जब तुम्हारा आखिरी दिन होगा ना, जब तुम्हारा अंतिम संस्कार हो जाएगा ना, जब तुम मर जाओगे ना, उस टाइम पे जो है लोग तुम्हारे अंतिम संस्कार की बात बोलेंगे कि अरे पूरी गर्म लाना, अरे सब्जी ठंडी लाना, अरे थोड़ा नमक कम है, नमक थोड़ा डालना। ठीक है, लोग ये बोलेंगे तुम्हारे अंतिम संस्कार के बाद। ठीक है, तो ये सोचना बंद कर दो कि लोग क्या बोलेंगे, या तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे घर वाले या तुम्हारे दोस्त क्या बोलेंगे। ठीक है, कुर्बानी तुम्हें देनी पड़ेगी तभी तुम सक्सेस हो सकते हो, वरना बिना कुर्बानी के तुम सक्सेस नहीं हो सकते। ये बात तुम अपने दिमाग के अंदर घुसा लेना, फिट कर लेना सर, फिट कर लेना। ठीक है, कुछ लोग मुझे बोलेंगे अरे यार ये बच्चा है, क्या क्या इसकी बातों पर ध्यान दे रहे हो, छोड़ो इसको, हटाओ। भाई मेरे, मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, जाओ तुम मिल लो जो करोड़पति, जो अरबपति बैठे हैं ना आज की डेट में यूट्यूब के ऊपर टॉप पर, उनसे जाकर मिल लो, उनसे उनके जाकर जो वीडियो है, उनका इंटरव्यूज है ना, वो देख लो। वो भी यही बात बोलते हैं कि अगर सफलता चाहिए, अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए तो त्यागना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। बिना कुर्बानी के आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बिना कुर्बानी के कुछ नहीं कर सकते। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि 5 साल तो दे दिया मैंने लेकिन कुछ नहीं हुआ, भाई मेरे एक बात बताओ, 5 साल के अंदर आपने कितने दिन मेहनत से काम किया। भाई मेरे एक बात बताना कि पिछले 5 सालों के अंदर जो 5 साल आपने दिए उसमें कितने घंटे आपने काम किया, कितने दिन आपने काम किया, कितने हफ्ते आपने काम किया। ठीक है, 90% चांसेस है, 90% चांसेस है कि जो आपने पिछले 5 सालों में से काम किया होगा ना, वो 1 साल का भी पूरा काम नहीं किया होगा सर। ठीक है, किसी दिन आप बोलते हो यार आज तो संडे है, चलो छुट्टी मार लेता हूँ। किसी दिन आप बोलते हो कि अरे यार आज तो जन्माष्टमी है, चलो छुट्टी मार लेते हैं। किसी दिन आप दिवाली के टाइम पर बोलते हो अरे यार आज तो दिवाली है, चलो छुट्टी मार लेते हैं। इसी तरीके से 1 साल के अंदर अंदर आप आधे से ज़्यादा छुट्टियाँ तो ऐसे ही मार लेते होगे कि आज फंक्शन है, आज पार्टी है, आज ये है, चलो छुट्टी मार लेते हैं। इसी वजह से आप सक्सेस नहीं हो पा रहे सर, इसी वजह से आप सक्सेस नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो सिंपली डिसाइड करो। ठीक है, एक टाइम डिसाइड करो, एक डेडलाइन डिसाइड करो कि इतने तारीख तक, इतने सालों तक, इतने दिनों तक मैं किसी पार्टी, किसी फंक्शन, किसी दोस्त से नहीं मिलूंगा, अपने रूम से बाहर नहीं निकलूंगा, सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी, सिर्फ अपने गोल के ऊपर फोकस करूंगा। देखते हैं किस तरीके से जो है आपका गोल जो है वो अचीव नहीं होता। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।